Hello friends, welcome. Today we will discuss very important topic, that is input output port. So input output port is known as the input output addresses also. So इस input output port को हम input output addresses भी कहते हैं। ये अलाउ करता है सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स को ताकि वो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकें और एक्सटर्नली भी मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकें। सो इस कंप्यूटर के अंदर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो पोर्ट्स रहते हैं वो 65,535 रहते हैं। तो उन पोर्ट्स को नंबरिंग दी गई है इन हेक्साडेसिमल नोटेशन में 000H to FFFH। सो ये जो इनपुट आउटपुट पोर्ट असाइनमेंट होती है, जो भी हम इनपुट आउटपुट पोर्ट को जो भी असाइन करते हैं वो हम मैनुअली भी कर सकते हैं और वो हम ऑटोमेटिकली भी ये परफॉर्म किया जाता है। सो अगर हम मैनुअली परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए DIP स्विचेस होते हैं। तो जो DIP है दैट इज़ डुअल इनलाइन पैकेज। तो DIP जो है वो डुअल इनलाइन पैकेज है और इसे हम मैनुअली इलेक्ट्रिकल स्विच भी कहते हैं, जिसमें हम खुद से इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं पिन्स को इनपुट आउटपुट एड्रेसेस की। और ऑटोमेटिकली भी ये PNP जो प्लग एंड प्ले हमने पढ़ा था, ऑटोमेटिकली वो जो भी इसकी फॉर्म होगी वो ऑटोमेटिकली प्लग एंड प्ले करेगा। सो जब भी कॉन्फ़िगर करते हैं हम किसी भी इनपुट आउटपुट पोर्ट को किसी भी डिवाइस के किसी भी कंप्यूटर के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सेम इनपुट आउटपुट एड्रेस जो है वो किसी दूसरे डिवाइस को नहीं देना। और अगर बात की जाए मैनुअली देने की, तो मैनुअली में क्या होता है कि कई बारी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं गलती से, बाय मिस्टेक। क्या होता है कि कई बारी हम सेम इनपुट आउटपुट एड्रेस जो है वो दूसरे डिवाइस को दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम हमें कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे अकर हो जाते हैं। सो अदरवाइज अ कॉन्फ्लिक्ट विल अराइज एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज़ नोन एज द हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट। उसी कॉन्फ्लिक्ट को हम हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। सो हाउ टू व्यू द इनपुट आउटपुट एड्रेसेस। तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे इनपुट आउटपुट एड्रेसेस क्या हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे डिवाइस को इनपुट आउटपुट एड्रेस असाइन कर रहे हैं तो हम ये देख सकें कि हमने वो ऑलरेडी पहले दिया तो नहीं है किसी डिवाइस को इनपुट आउटपुट एड्रेस या नहीं। तो इस तरह से ओपन द डिवाइस मैनेजर। सबसे पहले आप अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कीजिए। क्लिक व्यू एट द टॉप ऑफ द डिवाइस मैनेजर विंडो। तो व्यू पे टॉप पे ही डिवाइस मैनेजर विंडो के टॉप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा व्यू पे। देन आप क्लिक करिए रिसोर्सेज पे, रिसोर्स बाय टाइप। देन आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए किस इनपुट आउटपुट पे आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं एंड दिस विल गिव द अवेलेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इस तरह से आपको अवेलेबल जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे और इस तरह से आप अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द इनपुट आउटपुट बसेस। तो देखिए इनपुट आउटपुट बसेस का मल्टीपल यहाँ पे बस डिज़ाइन अप्रोच हमने यूज़ किया है। तो जो मल्टीपल बस डिज़ाइन अप्रोच यूज़ किया है उसमें जो हमारा है प्रोसेसर, मेमोरी एंड द एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो ये एक्सपेंशन स्लॉट को इनपुट आउटपुट बस भी कह रहे हैं। तो ये देखिए मल्टीपल यहाँ पे आपका एक डिज़ाइन जो है बस डिज़ाइन अप्रोच शो की गया है कि यहाँ पे हमारी क्या है, प्रोसेसर बस है। प्रोसेसर बस के साथ कौन कौन कनेक्शन में है, प्रोसेसर और कैशे मेमोरी। देन हमारा नॉर्थ ब्रिज, मेमोरी कंसोल और DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कनेक्टेड है विद दिस मेमोरी बस से। और नेक्स्ट हमारा साउथ ब्रिज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ये SRAM जो है स्टैटिक रैम से कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमारा PCI बस है जो आगे कनेक्टेड है विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फ्लॉपी एंड द अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो एरोज इस तरह से शो किए जा रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि इनकी कम्युनिकेशन, कि किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फ्लॉपी और अदर जो भी डिवाइसेस हैं वो PCI बस से कम्युनिकेट कर रही हैं। देन PCI बस फर्दर आगे साउथ ब्रिज और SRAM से कम्युनिकेट कर रही है। देन वो आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं फर्दर विद दी मेमोरी बस। सो ये हम टॉपिक नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। So thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you.